नियमित तो आज गणेश चतुर्थी है, लेकिन हमने विशेष स्वयं के विघ्नों को देखकर, स्वयं में परमात्मा से शक्ति लेकर अपने विघ्नों को विनाश करने की बहुत सुंदर विधि का अभ्यास किया। और उसके साथ साथ क्योंकि त्योहार है, तो त्योहार का विशेष लक्ष्य होता है मनाना। और जब मनाने की बात होती है तो सबसे पहले शुरुआत होती है आराधना से। और आज हमारा बहुत सौभाग्य है, मैं तो कहूंगी कि रश्मिता बहन अमीन जो है वो परमात्मा की बहुत विशेष आत्मा है, जिन्हें जब भी कहा जाए सेवा के लिए तो वो परमात्मा की सेवा के लिए हाजिर हो जाती हैं। कल शाम को ही संकल्प आया, बहुत लेट शाम को, जबकि उनका ईस्ट कोस्ट है। जब वो सो रहे थे तब हमने पूछा कि क्या कल गणेश वंदना करेंगे, तो इतनी रात को भी उन्होंने हमें जवाब दिया कि हाँ। तो आज हमारे बीच रश्मिता अमीन बहन जी, जो बहन नाट्यशाला डांस स्कूल के फाउंडर और डायरेक्टर हैं, वो पेंसिल्वेनिया से जुड़े हैं। आप पेंसिल्वेनिया में कई दशकों से डांस सिखाते हैं। उन्होंने अपनी 2006 में खुद की नाट्यशाला शुरू की। आपने परफॉर्मिंग आर्ट्स MS किया है, बड़ौदा में वो फैकल्टी रहे हुए हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स के, और सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, डांस फॉर स्ट्रेंथ एंड फोकस, ऐसे विभिन्न विषयों पर आप सिखाते हैं। तो आप खुद भी टीचर हैं, गुरु हैं। तो हमारे लिए आज की शाम के लिए सुंदर प्रोग्राम की शुरुआत आप गणेश वंदना से करेंगे। रश्मिता बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गणेश गणपति गणनायक, जय गणेश गणपति गणनायक, सकल जगत सुखदाई विनायक, सकल जगत सुखदाई विनायक। जय गणेश गणपति गणनायक, जय गणेश गणपति गणनायक। लंबोदर गजवदन मनोहर, लंबोदर गजवदन मनोहर, रिद्धि सिद्धिपति प्रभु विद्याधर, रिद्धि सिद्धिपति प्रभु विद्याधर, दुख हर शुभ कर हे सिद्धेश्वर, दुख हर शुभ कर हे सिद्धेश्वर। जय गणेश गणपति गणनायक, जय गणेश गणपति गणनायक। एकदंत शिवसुत विघ्नेश्वर, एकदंत शिवसुत विघ्नेश्वर, मंगलमूर्ति गजानन सुंदर, मंगलमूर्ति गजानन सुंदर, दुख
दुख हर शुभ कर हे सिद्धेश्वर दुख हर शुभ कर हे सिद्धेश्वर जय गणेश गणपति गणनायक जय गणेश गणपति गणनायक सुमुख कपिल गज कर्ण चतुर्भुज सुमुख कपिल गज कर्ण चतुर्भुज विकट सुर प्रिय शुक्लांबरधर विकट सुर प्रिय शुक्लांबरधर दुख हर शुभ कर हे सिद्धेश्वर दुख हर शुभ कर हे सिद्धेश्वर जय गणेश गणपति गणनायक जय गणेश गणपति गणनायक धूम्रकेतु गणनाथ गणेश्वर धूम्रकेतु गणनाथ गणेश्वर भालचंद्र गौरी सुत ईश्वर भालचंद्र गौरी सुत ईश्वर दुख हर शुभ कर हे सिद्धेश्वर दुख हर शुभ कर हे सिद्धेश्वर जय गणेश गणपति गणनायक जय गणेश गणपति गणनायक सकल जगत सुखदाई विनायक सकल जगत सुखदाई विनायक जय गणेश गणपति गणनायक जय गणेश गणपति गणनायक जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश गणपति गणनायक। हम सभी करतल ध्वनि से रश्मिता बहन का अभिवादन करते हैं और बाप परमात्मा के घर से आपको फूल स्वीकार कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मिता बहन जी का। और जैसे कि जब हम वंदना को सुन रहे थे तो क्या आप शब्दों को भी सुन रहे थे? हम शब्दों को सुन रहे थे, है ना? तो गणपति के कितने नाम बोले, गिना किसी ने गिनती किया? बहन आपने तो बोला नहीं, तो हमने गिनती कैसे करेंगे, राइट? तो गणपति के जितने नाम बोले गए, गणपति की जो महिमा की गई, गणेश वंदना में जो उन्हें सराहा गया, उनकी खूबियां बताई गई, हर बात का आध्यात्मिक रहस्य होता है। हर बात के पीछे का, जब हम कोई भी चीज को या तो हम एक रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं और या तो हम उसे एक विधि से समझकर उसका हमारे जीवन के साथ जो कनेक्शन है उसके प्रकार से जब कोई भी उत्सव मनाया जाता है तो कहते हैं ना, हमारे हिंदी भाषा में बहुत ही कॉमन लोक भाषा में कहा जाता है, तो फिर 4 चांद लग जाते हैं। तो आज की सभा में वो 4 चांद लगाने के लिए जहां पे गणपति का सेलिब्रेशन धूमधाम से किया जाता है, जो हार्ट एंड कोर ऑफ दिस फेस्टिवल जो है वो है पुणे। जब मैं ग्रो अप होती थी, अभी तक गई तो नहीं हूँ सरिता बहन, लेकिन दगड़ू शेठ के गणपति वो बहुत फेमस है ना? यस यस, हाँ जी। तो दगड़ू शेठ के गणपति है, लालबाग के गणपति है, तो ये सब जो गणपति का जो महत्व है
तो ये रूट जो है वो शिवाजी के समय से हमें पता है कि गणेश चतुर्थी और जो है वो लोकमान्य तिलक ने शुरू की थी। तो उसका महत्व लेकर उसी शिवाजी की भूमि से आज हमारे बीच है सरिता बहन। तो सरिता बहन वैसे तो एकेडमिकली काफी रिच है और स्पिरिचुअली भी काफी रिच एक्सपीरियंस रखते हैं। सरिता दीदी जो है, आप एक कोच है, मैनेजमेंट ट्रेनर है, आप इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं, MBA इन HR और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी किया हुआ है। और आपके गुणगान तो बहुत लंबे हैं, जितनी गणपति की महिमा है उतने ही आपके गुणगान की भी अगर हम महिमा करें तो शाम कम हो जाए। तो बहुत समय न लेते हुए आज हमें सरिता दीदी पूना से आज हमें गणपति का आध्यात्मिक रहस्य सुनाएंगे। और सरिता दीदी हमारे यहाँ पर पूरे अमेरिका से, कनाडा से, इंडिया से, सभी जगह से आज सभा में लोग जुड़े हुए हैं, आत्माएं जुड़ी हुई है, और हम सभी सरिता दीदी को वेलकम करते हैं अपनी रूहानी वेव से। वेलकम वेलकम वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति फ्रॉम पुण्य नगरी पुणे, जो गणपति की नगरी है। सबसे पहले अनुभूति ब्रह्मा कुमारीज रिट्रीट सेंटर की रिस्पेक्टेड दीदी जी और मेरे साथ सभी जो आज भाई बहने विश्व के कोने कोने से जुटे हुए सारे भाई बहनों को जय श्री गणेश और ओम शांति। वैसे कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी धार्मिक कार्य, मंगल कार्य हो, तो सबसे पहले हम श्री गणेश जी का पूजन करते हैं, उनको याद करते हैं। श्री गणेश जी का जो चिन्ह है स्वास्तिक, उसे निकालते हैं। व्यापारी लोग अपने किताबों में निकालते हैं, घरों के बाहर भी आप देखेंगे स्वस्तिक लगाते हैं, तोरण में भी स्वस्तिक निकालते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो सारे देवताओं में, हर धार्मिक कार्य में, हर मंगल कार्य में, हर शुभ कार्य में सबसे पहले श्री गणेश जी का वंदन, पूजन, सिमरन क्यों होता है? जरूर कोई ना कोई विशेष उनके अंदर विशेषताएं हैं, जरूर उनके अंदर कोई ना कोई विशेष गुण है, तभी तो उनका विशेष पूजन होता है। तो इसका कारण श्री गणेश जी माना शुभदा के प्रतीक, मांगल्य के प्रतीक, सर्व सिद्धियों के प्रतीक, विघ्न विनाश करने वाले, दुखों को हरण करने वाले, सुख देने वाले। और इसलिए उस सुख का प्रतीक, उत्सव का प्रतीक, आनंद का प्रतीक, और इसलिए हमारा हर कार्य निर्विघ्न हो जाए, हर कार्य में भरपूर सफलता मिले, इसलिए श्री गणेश जी का विशेष पूजन होता है। और ऐसे समय पर पूना में भी बहुत अच्छी धूमधाम मची है। नो डाउट बाहर में हम नहीं जा सकते, लेकिन ऑनलाइन दर्शन, और जैसे दीदी जी ने कहा कि दगुरुशेठ गणपति, यस, दगुरुशेठ गणपति तो पूरे पूना के सारे विश्व में फेमस है। और आपको हम बताएं, वहां से हमें हर साल निमंत्रण आता है कि प्लीज आप आइए और आप भी विशेष रूप से श्री गणेश जी के यहाँ से आप उनका पूजन का मान लीजिए, आप उनकी आरती का मान लीजिए, आप आए पधारे। तो हम भाई बहने सारे अमृत वेले के समय वहां पहुंच जाते हैं, और वो भी एक बहुत अच्छी सेवा हो जाती है। अभी श्री गणेश जी का इतना धूमधाम से उत्सव क्यों मनाया जाता है? वो कौन से रहस्य हैं?
क्योंकि श्री गणेश जी को कहा गया विघ्न विनाशक। उनके अनेक नाम है, विघ्न विनाशक, सुख करता, दुख हरता, सिद्धि विनायक, अभी सद्बुद्धि दाता, ये सारे श्री गणेश जी के नाम है। तो ये सारे नाम गुणवाचक हैं। तो आज हम इन श्री गणेश जी के आध्यात्मिक रहस्य को जानेंगे और हमें भी उन जैसा विघ्न विनाशक बनकर, हमें सिर्फ गणपति नहीं बनना है, गुणपति बनकर मुझे अपने विघ्नों का, परिवार के विघ्नों का, अपने देश के विघ्नों का और विश्व के विघ्नों का विनाश करना है। गुणपति बनकर मुझे वो विनाश करना है। हर एक गुण मेरी एक शक्ति होगी, एक अलंकार होगा, एक शस्त्र होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्री गणेश जी। हर कार्य के अंदर कहते चलो श्री गणेश करते हम। श्री गणेश माना प्रारंभ करते हैं। और इसी के लिए श्री गणेश जी का निर्माण कैसे हुआ? कहानी है पार्वती जी, उन्होंने अपने शरीर के बैल से एक मानस पुत्र तैयार किया और जिसका नाम रखा उन्होंने श्री गणेश। और फिर वो स्नान कक्ष में गए और अपने पुत्र को आज्ञा दी, जब तक मैं स्नान करके बाहर नहीं आऊं किसी को भी आप अंदर आने नहीं देना। श्री गणेश जी बाहर खड़े रहे और तब तक शंकर जी अपनी तपस्या करके लौटे। उन्हें पार्वती जी से मिलना था, लेकिन श्री गणेश ने मना कर दिया, आप अंदर नहीं जा सकते, माता की आज्ञा है। तो शिव शंकर जी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने क्या कर दिया, श्री गणेश का सर काट दिया। पार्वती जी बाहर आई और जैसे उन्होंने देखा मेरे पुत्र का सर काटा गया, उन्होंने शंकर जी को विनंती की, मेरे पुत्र का सिर बिठा दीजिए, उसे वापस जिंदा कर दीजिए। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, मैं काम करता हूं, अभी यहां से जो भी जाएगा उसका सर काटकर मैं श्री गणेश के धड़ पर, शरीर पर लगा देता हूं। वहां से एक हाथी जा रहा था, हाथी का सर काटा और श्री गणेश के ऊपर बिठा दिया और तभी से उनका नाम पड़ा गजानन। एक्चुअल में देखा जाए तो इसके पीछे बहुत सारा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, बहुत सुंदर आध्यात्मिक अर्थ है। हम इस कथा के शब्दों पर नहीं जाए। पार्वती जी ने मैल से पुत्र को जन्म दिया, माना हम वैसे कह सकते हैं कि जैसे हम शरीर से, बॉडी कॉन्शियस के आधार से जैसे उत्पत्ति होती है, श्री गणेश जी शंकर जी को नहीं पहचानते, अपने पिता को नहीं पहचानते हैं और तब पिता उनका सर काट देता है। इसका मतलब क्या? जब हम परमात्मा को, परम पिता शिव परमात्मा को जो इस धरती पर आए हैं, हम उनको नहीं पहचानते हैं, तब परमात्मा हमारे अंदर का अहंकार, देह अभिमान, इसको नष्ट करते हैं। इसी को कहा सर काटना। वास्तव में देखा जाए, शंकर जी तो देवता है, देवता तो डबल अहिंसक होते हैं, फिर वो अपने तपस्या करने के बाद अपने पुत्र का सर क्यों काटेंगे? तो वास्तव में इसका अर्थ ये है कि उन्होंने क्या किया, देह अभिमान का सर काटा। फिर उसके बाद वहां से जैसे हाथी जा रहा था, हाथी का सर काट कर लगा दिया। अभी इसका मतलब क्या? परमात्मा हमारे अंदर का देह अभिमान, अहंकार, इसको नष्ट करते हैं और हमें स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। और वो नॉलेज कौन सा? तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। वो स्पिरिचुअल नॉलेज देते, विजडम देते हैं,
विवेक देते हैं, और इसी का प्रतीक हाथी का सर दिखाया है। देखो, हाथी माना सबसे बुद्धिमान प्राणी है। हाथी को सबसे बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है। तो हाथी का सर बिठाया माना इसका वो सिंबल है बुद्धिमत्ता, विवेक, चतुराई, इसका प्रतीक। तो परमात्मा हमें इस सृष्टि पर इस कलयुग के अंत में आकर सत्य ज्ञान देते। तुम शरीर नहीं हो, तुम तो इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हो। स्वयं को आत्मा समझो। हर कर्म को विवेक के आधार से, ज्ञान के आधार से करो। ये है उसका वास्तव में सही अर्थ। और तब से उनका नाम पड़ा श्री गणेश का गजानन। अभी हम देखते हैं श्री गणेश, इनके जो विशेष रूप से हम उनके इस मस्तक को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे रहस्य समाये हैं। श्री गणेश, जिनको कहा गया बुद्धिमत्ता की देवता, जिनको कहा गया सिद्धि विनायक, विघ्न विनाशक। एक्चुअल में हम सभी के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि गणेश जी का पूजन करो, अपने सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि वो सिद्धि विनायक है। लेकिन परमात्मा हमें बहुत सुंदर अर्थ बताते हैं। कौन सा? सबसे पहले श्री गणेश जी के सर को देखते हैं तो उनके जो मुख है, उस मुख को कहते गज मुख। और इस गज मुख पर कान जो उनके दिखाए, कैसे दिखाए हैं? लंबे लंबे कान। इतने लंबे कान तो सिर्फ हाथी के, क्योंकि गज मुख है ना, तो कान कैसे दिखाए? बहुत लंबे, सुपड़े जैसे कान। और मुख कितना दिखाया? छोटा सा। इसका मतलब क्या? अगर हमें अपने जीवन के विघ्नों का विनाश करना है, कम बोलो, कम बोलो, ज्यादा से ज्यादा सुनो। जो कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, वो ऑटोमेटिक हर बात को अंडरस्टैंड करता है, समझता है, लोगों के मन को वो पहचान पाता है। जो ज्यादा बोलता है, कम सुनता है, वो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसलिए ये निशानी है। तो सुपड़े जैसे कान माना क्या? देखो, इंडिया में क्या करते हैं, अनाज को पहले जमाने में करते थे, अनाज को साफ करने के लिए सुपड़े का उपयोग करते थे। सुपड़े से उस अनाज को ऐसे झटकते थे, तो उसके अंदर जो कंकड़, पत्थर, कचरा, वो एक किनारे जाता था। इसी प्रकार हमें स्पिरिचुअलिटी क्या कहते हैं? आप सबका सुनो। आर्ट टू लिसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दूसरे का सुनना, सुनने के लिए टाइम देना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आजकल कोई किसका सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, इसलिए घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। कोई बात करने के लिए नहीं, कोई सुनने के लिए नहीं। तो सबसे पहली जो शक्ति है, सुनना। लेकिन कैसे सुनना? जितना एसेंशियल है, आवश्यक है, अच्छा है, उसमें से अच्छा लो। और जो गलत है ना, कंकड़ रूपी जो गलत है ना, उस गलत को लेट गो करो, उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ। तो सबसे पहली शक्ति कौन सी? सबसे पहला गुण कौन सा? अच्छी तरह से सामने वाले का सुनना, माना उसे समझना। दूसरा, श्री गणेश जी के उस गज मुख की अगर हमने आंखें देखी तो कितनी है? बहुत छोटी सी। इतने बड़े गणेश जी,
और उनकी आंखें देखो एकदम छोटे से। अभी वो छोटी सी जो आंखें हैं ना, बड़ी पावरफुल है। कितनी पावरफुल है, एकदम नजदीक के नजदीक को भी देख सकती हैं, तो जो बहुत दूर है ना उसको भी वो देख सकती है। इतनी पावरफुल है। इसका मतलब क्या? परखने की शक्ति। हम सभी अगर अपने जीवन में विघ्नों से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी आर्ट सीखें, और वो आर्ट है हर वस्तु को, हर व्यक्ति को, हर घटना को परखना सीखो। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशनल होने के कारण हम सामने वाले को परख ही नहीं पाते हैं कि वो एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है, और इस कारण हम फंस जाते हैं। इसलिए यहां स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है? हर बात को परखो, हर घटना को परखो, हर व्यक्ति को परखना सीखो। इस परखने की शक्ति को धारण करो तो आप कई सारे भविष्य में आने वाले विघ्नों से अपने आप को बचा पाएंगे। फिर उसके बाद गजमुख के श्री गणेश जी की सूंड दिखाते हैं, जिसको हम कहते हैं वक्रतुंड। वक्रतुंड, उनकी जो सूंड है ना वो भी कैसे वक्र है। अभी इसका अर्थ क्या? फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस्ड। जैसे वो सूंड है ना उनकी, तो बड़े से बड़े वृक्ष को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, और वही सूंड शिव जी के पिंड पर अभिषेक भी करती है। वही सूंड एक छोटे से बच्चे को उठा सकती है, वही सूंड सैल्यूट भी करते हैं। कितना सुंदर बैलेंस है। आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होती है? कई जगह पर हम बैलेंस को खो देते हैं। जीवन में बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस्ड है। कई बार हम एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, और वो एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचना वो हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। तो इसका मतलब जब चाहे तब मैं पावरफुल बनूं, शक्तिशाली बनूं, जब चाहे तब मैं प्रेम का स्वरूप बनूं। सो दैट शुड बी बैलेंस ऑफ लव एंड लॉ। रमणीकता, गंभीरता, जब चाहिए जॉली नेचर, जब चाहिए तब हम सिंसियर, सीरियस बन जाए। ये बैलेंस हमारे अंदर आना चाहिए। इवन हमारे अंदर वर्क लाइफ का बैलेंस आना चाहिए, स्व उन्नति और उसके साथ साथ सेवा, इसका भी बहुत सुंदर बैलेंस आना चाहिए। तो जितना हम जीवन में बैलेंस के आधार से चलते हैं उतना ही हम विघ्नों से दूर रहते हैं, विघ्न हमारे से दूर रहते हैं। इसलिए कहा वक्रतुंड मीन्स आई एम फ्लेक्सिबल। उसके बाद श्री गणेश जी को कहा गया लंबोदर पीतांबर। लंबोदर, उनका जो उदर है ना, उनका जो पेट है, वो पेट बहुत बड़ा है। एक्चुअली बड़ा पेट, इट इज नॉट अ साइन ऑफ परफेक्ट हेल्थ एंड गुड हेल्थ। आजकल तो सभी एक्सरसाइज करते हैं ना पेट को कम करने का, लेकिन श्री गणेश जी को बड़ा पेट दिखाया है, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। कौन सा? बड़ा पेट माना पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू अकोमोडेट। किसे एक्सेप्ट करना? नंबर 1, हम
कई बार अपने जीवन में आने वाले चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने जीवन में आए हुए फेल्यूर्स, रिजेक्शंस, इनको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? हम गिल्ट कॉन्शियस में जाते हैं, अपने आप से लड़ते, भगवान से लड़ते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम कभी कभी अपने साथियों को उनके वीकनेस के साथ साथ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम कहते ये ऐसा क्यों चलते हैं, ऐसा क्यों बोलते, सुधरते क्यों नहीं, ये अपने अंदर की कमी को क्यों नहीं दूर करते। इट मीन्स आई डोंट एक्सेप्ट। लंबा पेट, बड़ा पेट, इसका अर्थ क्या? मेरे साथ जो लोग हैं, चाहे वो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वर्क प्लेस पर मेरे कलीग्स हैं, चाहे हमारी ये डिवाइन फैमिली है, हर एक के स्वभाव संस्कार अलग अलग है। किसी में कोई कमी होगी, कोई वीकनेस होगा, हम उसके उस वीकनेस को उसके गुणों के साथ हम उसे एक्सेप्ट करें। ठीक है ना? ये व्यक्ति जो है, जैसा है, हम इनको स्वीकार करते हैं, हम उसको अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, हम उसे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। जब हम इस प्रकार से चलते हैं ना, हम लोग पसंद बनते हैं, सभी लोग हमें लाइक करना शुरू कर देते हैं। बहुत बड़ी कला है, पावर टू एडजस्ट, पावर टू अकोमोडेट। तो इतना ही नहीं कि लोगों को ये एक्सेप्ट करना है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे जीवन की जो फेज चल रही है, कल ऊंची थी, आज नीचे है। कल मेरी हेल्थ बहुत अच्छी थी, आज मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, डाउन है। आई एक्सेप्ट। कल लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, आज मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। नो प्रॉब्लम, आई एक्सेप्ट। आज मेरा किसी ने इंसल्ट किया, रिजेक्ट किया, नो प्रॉब्लम, आई एक्सेप्ट एवरी फेज ऑफ माय लाइफ। अगर हमने ये शुरू किया ना, तो हमारे पास दुख तो आएगा ही नहीं। कहा ना, सुख करता दुख हरता। तो हमारे दुख हम इसी प्रकार से तो दूर कर पाएंगे ना, और हम दूसरों के भी दुख दूर करेंगे जब हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। सो दे विल बी ऑल्सो हैप्पी। उसके बाद श्री गणेश जी, उनकी जो बैठक, उनकी जो बैठने की पोजीशन बताई है, वो कैसे दिखाई है? वो बैठे ऐसे, इस प्रकार से, एक पैर जमीन पर, दूसरा पैर ऊपर। ये जो उनकी पोजीशन है, वो हमें बहुत बड़ा मैसेज देती है। और कौन सा? यस, हम कितने भी बड़े हैं, कितने भी ऊंचे बन रहे हम, लेकिन फिर भी, जैसे कई बार कहते हैं, ये डाउन टू अर्थ है, बहुत हम्बल है, बहुत निर्माण क्षमता है, बहुत निर्माण क्षमता, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, एक पैर ऊपर, माना आई एम डिटैच, आई एम एवर रेडी। ये एक सुंदर बैलेंस है। समटाइम्स वी बिकम वेरी पॉजिटिव, किसी रिश्ते के बारे में, अपनी विशेषताओं के बारे में, किसी स्थान के बारे में, आई बिकम सो पॉजिटिव एंड सो अटैच्ड कि वो जो मेरी नेचर है ना, पॉजिटिव नेचर, अटैचमेंट, मोह, वो मेरे दुख का कारण बनता है। प्रेम दुख का कारण नहीं बनता है, मोह दुख का कारण बनता है। तो श्री गणेश जी हमें क्या सिखाते हैं? अगर जीवन में सुखों को इनवाइट करना है, दुखों को दूर करना है, तो क्या करें? हम एक सुंदर बैलेंस अपने लाइफ में, साक्षी भाव, न्यारा, डिटैच,
प्यारा, नम्र चित्त, इस गुण को अपनाएं। जितना हम इस गुण को अपनाते जाएंगे तो हम खुद देखेंगे हम स्वयं सुखकर्ता दुखहर्ता बन जाएंगे। अभी हम देखते हैं श्री गणेश जी का हमने स्वरूप तो देख लिया, ठीक है। इसके साथ साथ श्री गणेश जी को 4 हाथ दिखाते हैं और इन 4 हाथों में अलंकार दिए हैं। इनका भी रहस्य है, ये गुणों के प्रतीक है। तो श्री गणेश जी के हाथ में जो 4 अलंकार दिए हैं, तो इन 4 अलंकारों का एक सुंदर रहस्य है। एक हाथ में क्या दिया है? कमल। कमल ये प्रतीक है, ये सिंबल है। और ये किस चीज का सिंबल है? कमल कि जैसे कीचड़ में उत्पत्ति होती है, लेकिन उसके ऊपर कीचड़ की एक बूंद, पानी की एक बूंद तक उसके पंखुड़ी पर नहीं ठहर सकती। सो डिटैच, अनअफेक्टेड। हमें भी क्या सीखना है? हम अपने फैमिली में रह रहे हैं, हम अपना बिजनेस जॉब कर रहे हैं, लेकिन वहां जो बातें होती है, अप्स डाउन होते हैं ना, उसका इफेक्ट मेरे मन पर ना हो, मुझे इसका ध्यान देना है। दूसरा, उनके हाथ में दिखाया है परशु। ये परशु किस लिए दिखाया है? कुल्हाड़ी जैसे है। इसका प्रतीक क्या? मुझे अपने अंदर के अवगुणों को काटना है, अपने अंदर के अवगुणों को खत्म करना है, मिटाना है। अपने अंदर के वीकनेसेस को मुझे मिटाना है। जब हम अपने अंदर के वीकनेसेस को मिटाएंगे, अपने अंदर के अवगुण पहचानो। टू नो द वीकनेस इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ इन दिस वर्ल्ड। इस बात का ध्यान देना है, कौन सी ऐसी कमी है मेरे अंदर, कौन सा अवगुण है, कौन सा मेरा ऐसा संस्कार है जो मुझे बार बार क्या करता है? प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मुझे इसे काटना है। और इसके लिए किस बात की जरूरी है? डिसिप्लिन। इसके लिए जरूरी है नियमों को फॉलो करना। इसके लिए जरूरी है बाबा ने जो हमें बहुत सुंदर नियम, मर्यादाएं, डिसिप्लिन बताए, उसे फॉलो करना। अभी इसके साथ साथ और एक अच्छी बात हम कर सकते हैं, और वो कौन सी? श्री गणेश जी का और एक सुंदर अर्थ है। उनका जो हाथ दिखाया ना, वो ऐसे दिखाया है। किस बात का प्रतीक है? हमेशा देना देना देना। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स। अगर मुझे यह लगता है कि मुझे भी उनके जैसा सिद्धि विनायक बनना है, मुझे भी इनके जैसा विघ्न विनाशक बनना है, एक सुंदर काम करें। किसी से भी मेरी कोई अपेक्षा नहीं। I don't want anything from anyone. तो मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ देना है। क्या देना है? गुड विशेष, ब्लेसिंग्स, गुड वाइब्रेशंस, वेरी स्वीट स्माइल, कोऑपरेशन। जब हम ये देना शुरू करेंगे ना, किसी के काम आ जाना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, ब्लेसिंग्स देना, बार बार तुम्हारा अच्छा हो, कल्याण हो, भला हो। तो जितना हम देते जाते हैं ना, so that becomes blessings, that brings prosperity, blessings into our life. उसके बाद गणेश जी के चौथे हाथ में क्या दिखाया है? मोदक। श्री गणेश जी को बहुत पसंद थे, बेहद पसंद थे मोदक। मोदक माना आनंद। मोदक आपको मालूम है ना किसका प्रतीक है, किससे बनाते हैं? प्योर मोदक। आजकल मोदक की बहुत सारी वैरायटी है, चॉकलेट मोदक, फलाना मोदक, लेकिन जो स्पेशल मोदक है ना, जो हमेशा से शुरू से चला आया, और वो है गुड़ और नारियल का, गुड़ और नारियल का मोदक। ठीक है, ये किस बात का प्रतीक है? ये प्रतीक है मधुरता, एकता, शक्ति।
इसका प्रतीक है। मोदक जब बनाते हैं ना तो एक अंगुली से नहीं बनता है, उसके लिए आपको दोनों हाथ लगते हैं, 10 अंगुलियों का आपको प्रयोग करना पड़ता है। माना सहयोग की शक्ति, सहयोग, मुझे सहयोग देना है, मुझे सबको सहयोग देना है। कैसे सहयोग देना है? मधुरता के साथ, स्वीटनेस के साथ। मुझे सहयोग देना है, एकता, यूनिटी बना के रखनी है। अपनी जितनी पावर है ना उस पावर का यूज करो 100%, यू गिव योर 100%, बट विथ लॉट्स ऑफ स्वीटनेस। जब हम इस प्रकार से मोदक का उपयोग करते, माना उसका अर्थ समझ कर लेते कि मुझे सबको कोऑपरेशन देना है, तो उससे चारों ओर क्या हो जाता है? बहुत सुंदर आनंद, आनंद छा जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ हम विशेष रूप से फिर उसके बाद क्या करते हैं? गणेश जी के हमने चारों अलंकारों को देख लिया और उसी के साथ देखते इतने बड़े गणेश जी किस पर बैठे हैं? इतने बड़े गणेश जी जिनका पेट बड़ा है, बड़ा पेट है, सारे अलंकार, गजमुख है, और वो किस पर बैठे हैं? उनका आसन क्या दिया? छोटा सा चूहा। अभी सोचो, इतने बड़े गणेश जी और उनका आसन चूहा, इसका मीनिंग क्या है? कुछ तो इसके पीछे रहस्य होगा। चूहे की विशेषता क्या है? छोटा सा चूहा कहां से भी घर में घुस जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। अच्छा, वो क्या करता है मालूम है? रात भर पूरे कुदेरता रहता है, कुदेरता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, कुछ भी हो, लकड़ा हो, प्लास्टिक हो, कपड़े हो, कुछ भी हो, मालूम ही नहीं पड़ता है। इवन कई बार काटता है ना मनुष्य को, तो भी थोड़े समय के बाद मालूम पड़ता है कि मुझे चूहे ने काटा है। चूहा नुकसान बहुत करता है। चूहा माना क्या? हमारे अंदर की डिजायर्स, इच्छाएं, नेगेटिव इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस, अविवेक। हमें किसको जीतना है? इसी को तो जीतना है जो अंदर में अविवेक है। रॉन्ग करने का, मन के अंदर रॉन्ग कर्म करने का थॉट आना, नेगेटिव थॉट आना, यह सब क्या है? चूहा है। हमें इसके ऊपर जीतना है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है और इसी को अपना आसन बनाना है। तो जब हम इस प्रकार से चूहे को, माना अंदर के अविवेक को जीत जाते हैं, विवेक से, स्पिरिचुअल नॉलेज से, तो ऑटोमेटिक क्या बन जाते हैं हम? विघ्न विनाशक। हम अपने जीवन के विघ्नों का विनाश कर सकते हैं, हम दूसरों के विघ्नों का विनाश कर सकते हैं, हम अपने देश का, विश्व के विघ्नों का विनाश कर सकते हैं। और सबसे लास्ट श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पण करते हैं। 3 पत्ते की दुर्वा, गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है। 3 पत्ते की दुर्वा, इसका अर्थ क्या है? जैसे शिव जी के पिंड के ऊपर 3 पत्ते का बेल पत्र चढ़ाते, तो वैसे देखा जाए तो श्री गणेश जी किसके पुत्र दिखाए? शंकर जी के। और शंकर जी किसकी आराधना करते? शिव जी के। तो इसका मतलब क्या? जो पिता का कर्तव्य, जो दादी का कर्तव्य हो, सो बच्चे का, पोते का। तो दुर्वा का अर्थ है, जैसे उसको कहते हैं, एक स्थापना, दूसरा पालना, तीसरा विनाश, जिनको हम कहते हैं गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो हमें भी श्री गणेश जी की तरह रोज क्या करना है? किसकी स्थापना करनी है? रोज सुबह सुबह हमें गुणों की स्थापना करनी है, दृढ़ता से। आज मैं सारा दिन मधुरता, इस गुण को धारण करूंगा। आज सारा दिन मैं सब सुनूंगा, सबको मैं समझ कर लूंगा। दैट इज द स्थापना। फिर पालना, मैं बीच बीच में चेक करूंगा, मैं हर एक के साथ बात करते समय उनको सुन रहा हूं ध्यान से, माइंडफुलनेस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ,
Am I understanding that person? Am I understanding that soul? पालना। और फिर विनाश। विनाश किसका करना है? अपने अंदर के संस्कारों का, पुराने संस्कार, आर्ग्यूमेंट करना, गुस्सा करना, इरिटेट हो जाना, कई सारे पुराने संस्कार है, उसका विनाश। तो इसलिए गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते। तो श्री गणेश जी ने भी क्या किया? उनके हाथ पर ओम है, तो ओम का अर्थ माना परमात्मा को याद किया। तो हम भी ये सब गुणों को धारण कब कर सकेंगे? जब हम उस परम पिता शिव परमात्मा को, जो विश्व कल्याणकारी है, हम सभी आत्माओं का पिता है, जब हम उन्हें प्यार से याद करेंगे, उनके साथ अपने बुद्धि की तार जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? हम खुद श्री गणेश बन जाएंगे। हम खुद सुख करता दुख हरता बन जाएंगे, सिद्धि विनायक बनेंगे। न सिर्फ हम अपनी इनको मनोकामना को पूर्ण करेंगे, लेकिन हमारे सामने जो जो आएंगे उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण कर पाएंगे। हम विशेष रूप से सुख करता दुख हरता बन जाएंगे, सबके दुख हरण करने वाले। तो ऐसे गणेश चतुर्थी के ऊपर, ऐसे गणेश उत्सव के ऊपर आप सबको श्री गणेश बनने की, उनके गुणों को, उनके शक्तियों को धारण करने की प्रेरणा को लेने का जो आप सभी ने सुंदर संकल्प किया, उसकी बहुत बहुत सारी बधाई। और इस श्री गणेश फेस्टिवल में हम खुद इन सब स्वमान को धारण कर हम अपना स्वरूप वैसे बनाएं, अपने जीवन के विघ्नों का विनाश करें, गुणपति बनकर अपने जीवन का विघ्नों का विनाश करें, परिवार के विघ्नों का विनाश करें, अपने देश का और इस विश्व के विघ्नों का विनाश करें। ऐसे सर्वश्री विघ्न विनाशक, सुख करता दुख हरता, सिद्धि विनायक, सद्बुद्धि दाता मास्टर श्री गणेश को बहुत बहुत बधाई बधाई बधाई। थैंक यू दीदी, आपने मुझे सेवा का बहुत सुंदर मौका दिया और इसके कारण से हम सभी से मिल पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आराम से बैठिएगा। ओम शांति। आज आप हम सभी के लिए विशेष दिन है। मीठा बाबा बच्चों को नित्य रोज प्यार से खिलाते हैं। तो आज हम सभी ने बड़े प्यार से, बड़े उमंग से जो भी बनाया है वो थाली सामने है। पहले हम उनको दृष्टि दें,
देखे प्यार से। वाह बाबा, आपने आज मौका दिया। भोग बनाना, बाबा की याद में रहे, ये भी भाग्य की बात है। जिसके प्रति प्यार होता है उनके लिए हम प्यार से बनाते हैं और खिलाते भी हैं। तो यहाँ बैठे बैठे अपने आप को चेक कर दीजिएगा। अपनी स्थिति, कौन कौन से संकल्प चले थे। पापा ये बनाओ, पापा ये खिलाओ। कितनी खुशी। गणेश चतुर्थी ये तो एक निमित्त है बात। अब हम इस भोग की थाली को पतन में बाप दादा के सामने इमर्ज करते हैं। हम खुद भी यहाँ पहुंच गए। बाप दादा मुझे बुला रहे हैं। आओ बच्चे, बच्चे मैं कब की इंतजार कर रहा था। पहुंच गई बच्ची। पापा मुझे पूछते, बच्ची क्या लाई हो? मैं बड़े प्यार से भोग की थाली में जो भी है खिलाती हूँ। अपने हाथों से पापा मेरे अंदर जो प्यार है वो देख रहा है। वैसे माँ बाप बच्चों को खिलाते, आज में बच्चा अपने बाबा को खिलाता।
और आज बाबा से ये फीलिंग आती, बाबा की दृष्टि से बाबा कहते हैं, बच्चे प्यार से खिलाया, मैं कुछ तो दूंगा ना। मुझे फील हो रहा है कि बाबा के सामने एक छोटा सा गणेश हो, और इस रूप के अंदर बाबा मेरे में सब कुछ भर रहा है, मेरे इस रूप में। क्योंकि बाबा मेरे इस रूप के द्वारा अपने भक्तों को, जो दुखी है, अशांत है, प्यासी है, उनके द्वारा अनुभव करावे। बाबा उसमें सब कुछ भर रहा है, सब शक्तियां, सब गुण। और लगता है कि गणेश जैसे बड़ा बड़ा होता जाता, शक्तिशाली, पावरफुल स्थिति। और ये ऊंची स्थिति से सारे विश्व को वाइब्रेशन के द्वारा बाबा मुझे निमित्त बनाते हैं। मैं बाबा को देखती, बाबा मुझे, बाबा मुझ में बढ़ता, और मेरे द्वारा विश्व को प्राप्ति। ये दृश्य बहुत ही सुंदर है। आज बाबा ने मेरा इसी रूप का अनुभव कराया। विघ्न विनाशक मैं खुद गणेश हूं। मेरे कोई विघ्न नहीं, हम औरों के विघ्न खत्म करने वाले हैं। यहीं पे बाबा ने हर एक का प्यार से भोग स्वीकार किया और वरदान भी दिया। जैसे कहा, बच्चे तथास्तु।
भगवान के बच्चे हैं, सारी विश्व की आश पूरी करने वाले दाता के बच्चे, देने वाले। मेरा काम है देना ही देना। कितना सुंदर मेरा रूप है। मैं खुद गणेश हूं। पापा दिल से थैंक्स कहती कि आज आपने अनुभव कराया और मेरी जिम्मेवारी याद दिलाती। देना ही देना है। अब मैं वापस धीरे धीरे इसी तरह पर अपने आप को इस शरीर में महसूस करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो कुछ पल के लिए उसी सुंदर स्थिति में हम सभी आत्माओं ने जो प्यार से भोग स्वीकार कराया है, तो उसकी वीडियो देखेंगे। बाबा के सभी बच्चों ने बहुत प्यार से बना के गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। चतुराय गान प्राणाय गानांतरात्मने। थैंक यू। और आज हमारे साथ सौभाग्य है कि वेस्ट कोस्ट के वाइस प्रेसिडेंट चंद्रू दीदी हमारे साथ हैं।
और वो भी हमें ब्लेसिंग देने आए हैं। ओम शांति दीदी। कैसे ओम हो? शांति। आप बहुत सभी को बहुत बहुत याद है और सभी को बहुत ही खुशखबरी भी दे रहे हैं। और गणेश चतुर्थी के दिन भी हम बहुत याद कर रहे हैं कि आपको, आपके परिवार को, आपके जो भी है सभ्य वहाँ के भी और यहाँ के भी, सभी को बहुत बहुत याद दे रहे हैं। ये भी बहुत बाबा की संभाल करते हैं कि देखो कितना कितना प्यार से हम बाबा को याद करते हैं, तो आप भी हमें याद कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ही खुशी की बातें हो रही है। तो बहुत अच्छा हो गया कि आप मिले। देखो कहाँ से कहाँ आप तो कहाँ से कहाँ हमें आप मिल गए। तो ये अपने भाग्य की, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, परंतु आज के दिन आप आए तो ये भी अपना भाग्य ही कहेंगे। तो ये भाग्य की बात है, अपनी भाग्य की बात है कि कैसे आप हमारे पास आ गए। और देखो कितना ना भाग्य हमारे को मिल गया है। तो ये भी हम बच्चों के लिए कितने सौभाग्य की बात है कि देखो क्या क्या हो रहा था, दुनिया में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये भी अपने भाग्य की बात है कि देखो आज हमारे भाग्य में आप आ गए। तो ये बहुत ऊंचे भाग्य की बात है हमारे। बहुत अच्छा।